हमने बात किया था उसमें प्रेशर जो निकाल रहे थे किसी पर्टिकुलर कोई डिप किया हुआ था, तो क्या समझ में आ गया था? क्या लास्ट में बताया था ना, प्रेशर से बात कर रहे थे ना अपन लोग। ठीक है, बस एंडिंग पे है, मैच करवा लूँ मैं पूरा। बोलो, चलो क्वेश्चन लिखो, ध्यान से करना है ना। देखो, अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, थैंक यू, अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 ग्राम, सॉरी 800 kg पर मीटर क्यूब, 800 kg पर मीटर क्यूब, flowing steadily, STEADILY, वो लेमिनार फ्लो, ठीक है, in a tube of varying cross section, in a tube of varying cross section, full stop, if area of cross section at capital A is 4 centimeter square, and at B, capital B, is 2 centimeter square, हो गया। If speed of liquid at capital A is 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर लिखा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, calculate number 1 the rate of flow, calculate number 1 the rate of flow, number 2 the difference in pressure, at capital A and capital B, the difference in pressure at capital A and capital B, रिपीट कर लीजिए। देखिए, बोलूं, देखिए ये क्वेश्चन जो है अगर आप ध्यान से पढ़ें तो है क्या, ए का कितना दिया है रेडियस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 दिया है क्या? ठीक, देखो सुनो, एक्चुअल में ध्यान दे बेटा, ये कुछ इस प्रकार का है, ये समझिए कुछ इस प्रकार का, डायग्राम नहीं दिया है मगर अपन दिमाग तो लगा ही सकते हैं कम से कम, ऐसे समझिए। पहले पड़ गया क्या यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार का, ये आप जानते हैं कि यह जो है एक प्रकार का क्या है, डेटम, क्या है बेटा, लेवल या रेफरेंस जो भी बोले। ये वाला जो एरिया दिया है जिसको अपन A1 कह दें, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। इस वाले का वो दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। यहाँ पे लिक्विड जो फ्लो हो रही है कितना दिया है, शायद कुछ दिया है, क्या पूछा तुझसे मैंने, यहाँ पर क्या दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ की वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लिक्विड जो है उसकी जो डेंसिटी है तो बेटा, जो डेंसिटी इसको पर रो बोल सकते हैं, कितना दिया है 800, यूनिट पर ध्यान रखिएगा, kg पर मीटर क्यूब, पहली बार क्लियर है। अब इसको ध्यान समझे, पहले क्या पूछा है, द रेट ऑफ फ्लो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी याद हो तो, अगर मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऊपर चाहे तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, द रेट ऑफ फ्लो, अगर देखिए इसको हमने बोला था क्यों बोलते हैं, याद करो, वो था आपका वॉल्यूम पर सेकेंड, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो पहले पार्ट में सिर्फ उसने क्यों पूछा है, ये तो नहीं बोला है कि क्या निकालो भाई, क्यों बोल, द रेट ऑफ फ्लो बोला है ना, यानी क्यों पूछा है। तो हमको तो देखा जाए
तो A1 B1 सिंपल निकालो, वही क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। A1 कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 4 कर लेना पड़ेगा, मीटर में चला जाएगा, इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में ले आए पर। बोलो क्लियर है क्या, एक आंसर आ जाएगा। बताइए अच्छा क्या आएगा, 4 आई थिंक 4, रुको पहले, यहाँ -1, यहाँ ये कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा ये। बोलो हाँ है ना। क्यू क्या होता है, वॉल्यूम पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, बोलो वॉल्यूम 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 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड होता है ना, द रेट ऑफ फ्लो। तो अगर हम चाहें तो इसको अब देखना पड़ेगा अपने को कि आंसर अगर मान लो किसमें दिया है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो ये ऐसे सेंटीमीटर और ये क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा पर सेकंड। अब तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना किसमें दिया हुआ है, सही है। अब बताओ कितना हो जाएगा, 4 × 10 की पावर -5 और ये 10 की पावर 3, 6 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। 40 आ जाएगा, है ना, 40 है ना। ये देखिए ये हो गया 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन पकड़ना ही पड़ेगा भाई किस में बात करना चाहता है। अब उसने क्या बोला है, प्रेशर डिफरेंस। अच्छा देखा जाए, अगर लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रही है तो यहाँ P1 है, इसका नाम ए रखा था क्वेश्चन में, और यहाँ पर क्या है आपका P2। बोलो तो आई थिंक P1 - P2 पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर हम क्या लगा दें, बर्नौली थ्योरम। बोलो हाँ है ना, ऐसे देखिए, बोलो क्लियर है क्या। अब बर्नौली थ्योरम लगा दें बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो अब मुझे बताओ अच्छा क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर भाई P + ρgh + ½ ρb², तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए P1, एक मिनट यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा P2 और इधर क्या जाएगा। अब देखिए ये होता है ρgh, h कौन सा वाला होता है, डेटम से हाइट वाला होता है, दोनों में सेम ही आएगा, तो ρgh इधर भी आएगा और मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा ρgh इधर भी आएगा, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा ½ ρv1², और इस तरफ क्या हो जाएगा ½ ρv2²। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आएगा। आप इसको तो इससे काट दोगे और आपको निकालना क्या है वो देखें, तो क्या निकालना है P1 - P2। बोलो हाँ है ना, ऐसा है। तो P1 - अगर आप P2 निकालना चाहते हो तो इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा, ρ/2 कॉमन v2² - v1²। बोलो हाँ है ना। समस्या क्या खड़ी होगी हमारे पास v1 तो है मगर v2 नहीं है, बट हम अच्छे से जानते हैं कि इस चीज़ को हम क्या कर सकते थे, A2 V2 भी लिख ही सकते थे। तो वहाँ से अगर हम देखें तो जो V2 आएगा वो ये जो एंडिंग में आया है उसमें A2 से डिवाइड मार दो, तो यानी Q/A2, यानी इसको हम कर सकते हैं Q/ क्या हो जाएगा A2। तो Q किस में है, सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं अपन, 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन A2 किस में है, कितना था सेंटीमीटर स्क्वायर में, कितना था, कहाँ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से एक कट जाएगा, कहीं जाएगा बगल में, एक सेंटीमीटर बच जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो V2 है वो आएगा 20 आ रहा क्या, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना, यस। अब इसको चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, 20 × क्या कर दें 10 की पावर, बोलो -2, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड टाइप कुछ हो जाएगा, सही है क्या। अब वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब बताओ रो किस में दिया है, 800 दिया है ना, 800 kg दिया है, सबके MKS चला रहे हैं अपन, तो इसका आंसर किसमें लिख देंगे, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे या तो पास्कल बोल देंगे, जो भी बोलना होगा। अपॉन क्या हो जाएगा 2, और V2 कितना है, कहाँ गया, 20 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -4 उसको बाहर कर लो, तो अंदर कितना आ जाएगा 400 माइनस पहले कितना था V1 कितना था 10 100 है ना, ये हो जाएगा 100 और बाहर क्या आ जाएगा 10 की पावर -4 आ जाएगा। बताओ ये कितना हो गया 300, सही है क्या, और ये 400, देखो तो ये हो गया 400 300 और 10 की पावर -4, 2 जीरो खत्म हो गए, ये आप खत्म हो जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 12 पास्कल बोल दो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हमने देखा जाए एक सिंपल से क्वेश्चन को यूज़ किया। फटाफट कॉपी करिए। यानी अब हम किस पे काम करने जा रहे हैं, बनौली वगैरह पर काम कर रहे हैं। आज और कल में सब खत्म, ठीक है। चलो क्या किसी ने भी एररलेस करने की कोशिश किया, किसी ने भी देखा करा कुछ, क्या हुआ, कैसा तो बनौली वाला है,
तो उसमें तो फ्लो वाले क्वेश्चन नहीं बन पाए। चलिए आज और कल बन जाएंगे। चलिए बाकी जो करवा दिए वो तो बने होंगे। ठीक है आ जाओ। लगभग वही थे सब, टाइप क्वेश्चन नहीं रहते। चलिए ये आंसर कितना आ रहा है अपना? अच्छा अरे बगल वाला आंसर में देख रहा हूँ 3.4 कहाँ से आ रहा है, कौन से मैथ से? इधर 12 है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है करीब करीब। मैंने कहा ये कौन सी मैथ लग गई। हो गया क्या कहीं भी प्रॉब्लम? क्या आपको लगभग ये बात समझ में आ गई कि बर्नौली कैसे यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे करके, जो मैंने उधर बताए थे बेसिक जितने क्वेश्चन मैं बताया है, बस उसको बस ध्यान रखिएगा बस। ठीक है मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उस लेवल पे क्वेश्चन आपको टेस्ट में नहीं दूंगा, ध्यान रखिएगा। कैसे क्वेश्चन जो इनके पास है, बच्चों के पास फास्ट ट्रैक बैच का जो है ना, प्रैक्टिस के लिए नहीं उनके पास गया था, वो मैं क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूंगा आपको। अरे बात टेस्ट में उस लेवल का नहीं दूंगा, बट फास्ट ट्रैक जो कि गया है तो मैं पेपर अरेंज कर दूंगा आपको। प्रैक्टिस के लिए गया उनके पास तो वो अरेंज करवा दूंगा। कैलोरीमेट्री का मुझे लगता है ड्रॉपर बैच का बन रहा होगा आपसे, जो बच्चों को मिला, आपके बहन को मिला है, कल डाउट चल रहा था बच्चों का, वो समझ में आ गया था आपको? ठीक हो गया। नेक्स्ट ध्यान से करिएगा। देखो लगभग यही क्वेश्चन है मैं तो कहूँगा। देखो वाटर इज फ्लोइंग स्पीडली, वाटर इज फ्लोइंग स्पीडली, water is flowing steadily through a horizontal pipe, through a horizontal pipe of non-uniform cross section, of non-uniform cross section, non-uniform cross section. First of all, if the pressure of water is, if the pressure of water is, if the pressure of water is 4 into 10 to the power 4 Newton per meter square at a point, at a point, at a point, same question ध्यान रखना, at a point where cross section is, where cross section is 0.02 meter square, 0.02 meter square, and velocity of flow is, and velocity of flow is 2 meter per second. Full stop. What is the pressure at a point? What is the pressure at a point? What is the pressure at a point where cross section reduces to, where cross section reduces to, मतलब अब इतना है, reduces to 0.01 meter square, 0.01 मीटर स्क्वायर। लीजिए 1 मिनट टाइम लीजिए, फटाक से करिए। तो बिल्कुल बोर्ड का डायग्राम है, डायग्राम बोर्ड पे दिया हुआ भी है, यानी कि ऐसे डायग्राम दिया भी है उसने ऐसा बना के, बट डेटम लेवल नहीं दिया है। जल्दी करिएगा। डेटम लेवल इसलिए नहीं दिया है कि उसने हॉरिजॉन्टल बोला हुआ है। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर।
चलिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अगेन जो अभी मैं डायग्राम बनाया था वो बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बना हुआ है। यही है क्या? यहाँ का एरिया कितना दिया है उसने, ये जगह का एरिया, और यहाँ का प्रेशर दिया हुआ है, और यहाँ की वेलोसिटी दी हुई है। बोलो एरिया कितना दिया पहले का? 0.2 मीटर स्क्वायर, और यहाँ का 0.01। कोई प्रॉब्लम? यहाँ की वेलोसिटी दी हुई है कितना? मुझे एक बात बताइए, अगर उसने यहाँ की वेलोसिटी दी हुई है तो क्या यहाँ की इजीली निकाली जा सकती है? अभी फिलहाल तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1V1 इक्वल टू A2V2। यस, आई थिंक अगर V2 निकालें या द रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं इसको इजीली। भाई A1 मालूम है, V1 मालूम है, कर दो इंट मल्टीप्लाई। यहाँ से अगर देखा जाए, अगर V2 निकालना हो, समझ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है 0.02 इंटू V1 2 अपॉन, समझने में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर V2 इक्वल टू डेसिमल कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 मीटर पर सेकेंड। सब लोग समझ ध्यान दिए बस, 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो है आपका क्या है, डेटम लेवल, तो यहाँ पर देखिए लगा देंगे प्रिंसिपल बर्नौलीज़ थ्योरम लगा देंगे। तो जब बर्नौलीज़ थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा P1 और इस तरफ आ जाएगा P2। ये जो है आपका रो जी एच, इस तरफ भी क्या आएगा, रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और ऐसे उसने हॉरिजॉन्टल बोल दिया, मतलब ऐसे सेम है वो, उसे कहने मतलब ये। आई थिंक P2 पूछ रहा है, P1 दिया है, दिया ना? कितना दिया था P1? 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये बताइएगा, अगर हम यहाँ P2 की ही बात कर लें तो ये हो जाएगा P1 प्लस रो बाई 2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर हो गया। देख रहे हैं क्या? P1 लिखा, ये था, इसको ट्रांसफ़र करके रो बाई 2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बेटा? 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस डेंसिटी दी है क्या? क्या कुछ बोला है क्या? वाटर बोला है, तो वाटर का तो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो सब कुछ एम के चला रहे हैं। बाई क्या हो जाएगा 2 V1, ये कितना 2 है ना, ये V1 2 है, तो V2, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो V1 कितना है 2 और ये वाला 4। अब देखिए, तो यहाँ पर P2 इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस, जरूरी अभी करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी देखते हैं, अभी पावर गड़बड़ी करते हैं। ये आएगा 4, ये आएगा 16 माइनस 12, 16 4 और 16 माइनस 12 माइनस 6। सही है क्या? सही है? गलती है क्या? काट दिया ना? अच्छा लिखा हुआ था अभी तक, हाँ। अब बताओ क्या होगा? पावर वन देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है पावर वन में? ठीक है, कितना आ गया? 600। हाँ तो आ जाएगा, उसी मैं कर दूंगा मैं। ये बताओ ये कितना है? 1 2 3, बोलो हाँ है ना, ये 3 है। रुक जाओ, ये रहा, माइनस क्या हो जाएगा? सही है क्या? अब कौन बताओ कितना कॉमन, कितना तुम्हारा? 10 की पावर 3 कॉमन, 1 2 3 1 2 3 46 34 को 34 आएगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ 40 आ रहा है ना, 6 है, 34 आएगा, 34 सही है क्या? अब बताओ P2 कितना लिख सकते हैं अपन? नहीं 3 पॉइंट ऐसे बताओ, आंसर इस फॉर्मेट में है, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? तो मतलब कुछ
सीधी सी बात है, बर्नौली को 2 लाइन में लिख देना था। हो गया? क्वेश्चन करवाए हुए हैं क्या लग रहा है? चलो अगर 2 क्वेश्चन सामने अगर करवाए हो तो बता दीजिएगा, है ना। वो तो करवाया था क्वेश्चन है, नल से पानी गिर रहा है नीचे, इतना आने पर कितनी वेलोसिटी वगैरह क्या हो जाएगा, करवाया था क्या? ठीक। बोलो, लिखो, एयर इज स्ट्रीमिंग, हवा बह रही है, एयर इज स्ट्रीमिंग, एयर इज स्ट्रीमिंग। अच्छा मैं जो क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ मैं सुन लीजिए पहले, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ सुनिए, इसे कैसे कैसे बैठा लीजिएगा। आप ये समझिए कि आप अपने घर के टॉप फ्लोर पे बैठे हुए हैं, आपके घर के सबसे टॉप फ्लोर पे एक टीन सीट आती चादर, उसका क्या है, छत बनाया गया है। एग्री? समझ गया क्या? छत बनाया गया है, तेज आंधी आएगी छत उड़ जाएगा, ये वही क्वेश्चन है। पहले पड़ गया क्या? चलो लिखो, एयर इज स्ट्रीमिंग पास्ट, एयर इज स्ट्रीमिंग पास्ट अ हॉरिजॉन्टल एयरप्लेन, पास्ट अ हॉरिजॉन्टल एयरप्लेन विंग, पंखे की बात हो रही है, विंग such that its speed is 120 meter per second, 120 meter per second over the upper surface, and 90 meter per second at the lower surface। हो गया? आगे बढ़िए। If the density of air is 1.3 kg per meter cube, हो गया? बोलो, आगे लिखेगा, फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर, find the difference in pressure between the top and bottom of the wing। हो गया? फर्स्ट ऑफ, if the wing is is 10 meter long and has an average width of 2 meter। हो गया? Calculate the gross GROSS, calculate the gross lift of the wing, gross lift of the wing। हो गया क्या? अब ब्रैकेट में लिखिएगा लिफ्ट फोर्स, ब्रैकेट में लिफ्ट फोर्स। तो पहले तो मैं आपको जो मैंने अभी आपसे बोला था, अच्छा कभी सुना है आपने कभी कि सुना होगा, अगर अच्छी बात है तो सुनिएगा भी, ठीक है? अब बुक्स वगैरह पढ़ी लिखा भी रहता है,
जब कहीं तेज आंधी चले तो मालूम क्या बोलते हैं, खिड़कियां खोल दो। अगर टीन छत वगैरह है ना, छत अगर टीन उनका है, खिड़की खोल दो ताकि हवा पूरी की पूरी क्या हो जाए, पास हो जाए। और यदि गलती से अगर आपने खिड़की नहीं खोली है और एक तरह से हवा आ रही है तो क्या हो जाएगा, आपका जो टीन लगा है, छत लगी है, उसके ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, छत क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। क्या बोलते हैं अक्सर, खिड़की खोल दो, पूरा क्या उधर से हवा है, उधर से क्या हवा क्या हो जाएगा, पास। तो जो टीन लगी हुई है उससे प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, क्रिएट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर? हाँ, अब सुनो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इमेजिन करो। अब विंग ना बनाकर मैं आपसे बोलूँगा, इसलिए मैंने बोला कि टीन समझो, ठीक है भाई। एरोप्लेन उड़ती है ना, उसका कंसेप्ट भी यही रहता है पूरा का पूरा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन वही है, ना सुनना। क्या हुआ कि ये मान लो अब मैं विंग बना देता हूँ ऐसे समझाने के हिसाब से, ऐसे ही समझिएगा, यही विंग है, चलेगा, चले काम चल जाएगा। यस, लंबाई कितनी इसकी, लंबाई बोलो, अच्छा 10 मीटर। और विड्थ नहीं बोला है, एवरेज विड्थ बोला है, कि विंग देखा जाए तो हर जगह बराबर चौड़ाई का तो होता नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। तो अपन कह सकते हैं एवरेज सबका निकाल ले तो वो है। तो इसकी जो लेंथ दी हुई है ये समझिएगा, एल दी हुई है और क्या दी हुई है, बी दी हुई है, जिससे हम एरिया निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, उनका कहना ये है कि देखो ऊपर क्या हो रहा है, क्या है ये, प्रेशर। बोलो क्लियर है क्या? ये दिया है ना डायग्राम, ये डायग्राम बना हुआ एक्चुअली क्वेश्चन में। हाँ, ऊपर प्रेशर दिया और नीचे प्रेशर। अब कहानी यही पे बड़ा मस्त कहानी है, बस समझते जाइएगा बस, ये ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? ऊपर अलग प्रेशर, नीचे अलग प्रेशर, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। बिना डिफरेंस क्रिएट हुए क्या होगा, उड़ने वाली नहीं है। अरे बोलो यार, जो नीचे की हवा है उसको उठा रही होगी, जो ऊपर वाली हवा है वो दबा रही होगी। नीचे वाला ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, पूरा का पूरा उड़ जाएगा। बोलो क्लियर? जब ये हवा चल रही है ना, तो कह ये रहे हैं कि ऊपर जो है आई थिंक वेलोसिटी दी हुई है, कितना दी हुई है, यस 120 मीटर पर सेकेंड से हवा चल रही है, और नीचे 90 मीटर पर सेकेंड से हवा चल रही है। आप तो ऐसा समझो इसके, जैसे हम जब बनौली लगाते क्या करते बताइए, हम 2 सेक्शन ले लेते हैं, इसके और इसके बीच क्या लगाते हैं, बनौली लगा देते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ लगा दो। आप क्या करो, एक सेक्शन हो गया पंखे के ऊपर और एक हो गया पंखे के नीचे, खत्म। जैसे अभी क्वेश्चन कैसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना, ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, ऐसे करके कर रहे थे ना, ऐसे ग्राउंड ले रहे थे। अभी 2 क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं, यहाँ भी वही है। सुना, बाई बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस। ये P1 है और ये क्या हो गया, P2। डिटर्मिनल कहाँ से लोगे, ये डिटर्मिनल मान लो तो रो जी एच। भाई कितना मोटा होता होगा पंखा, पतला सा, तो ऐसे पंखा है, बोलो हाँ है ना, तो डिफरेंस थोड़ी आएगा, एच तो लगभग क्या होगा, सेम ही होगा, क्या होगा। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, रो जी एच तो लिखते ही नहीं हम लोग, हाफ रो, बोलो V1 स्क्वायर, ये V2 नहीं लिखा है इसका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ रो। ये समझ में आया कि नहीं था पहले आपको कि हमने रो जी एच को नहीं लिखा, कि ऑलरेडी वो कट गया। एग्री है? अब मुझे बताओ P1 नहीं, ज़्यादा कौन सा प्रेशर होना चाहिए, नीचे वाला। तो इसका मतलब ये है, मतलब चेक कर लेंगे, उल्टा होना बता जाएगा, P2 माइनस P1। तो इसको उधर खींच रहा हूँ तो उसको इधर खींचूंगा। अच्छा निगेटिव होना होगा तो उल्टा आ जाएगा, सही बात है कि नहीं है? तो ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। V1 ये आई थिंक V1 क्या है, ज़्यादा है, V2 क्या है, कम है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, मतलब P2 क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। बोलो हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए P2 माइनस P1, रो कितना दिया है, दो देगा डेंसिटी, हाँ 1.3 यूनिट बोल दो बार, ठीक है, MKS है। B1 कौन सा, 120 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर, रुकना देखो 1.3/2 रहने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सुनना ध्यान से। यहाँ का 0 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 100 कॉमन है, वो कॉमन है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्या है, देखो पहले 3 × 4
3 इंटू 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 इंटू 3, बात समझ आ गई? यहाँ पसंद आ रही या छोड़ो, यहाँ कितना आ जाएगा 144, 9 9 ज़ा 81, तो इसी में काम चला दो अपना। अब बताओ P1 माइनस P2 कितना बेटा? आई थिंक 130/2, यहाँ से आ जाएगा ना 130, 144 माइनस 81, बोलिए 144 माइनस 81, 3, यस कितना हो गया? 8 2 6 63। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ गया? इनटू क्या आ गया? 63। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये क्या है? 6 5, मतलब ये, मतलब कहने का ये है, सही है ना? सही है ना? आता ये जो आएगा ये क्या आएगा? ये इतने का प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। अरे बोलो भाई, एक बात बताओ, यानी कहने मतलब ये है कि ऊपर से फोर्स लग रहा है, नीचे से फोर्स लग रहा है, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा है। तो ये जो लिफ्ट फोर्स कह रहे हैं, बात ये लिफ्ट फोर्स, बोलो है ना? तो मुझे एक बात बताओ, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर ने बोलने का क्या यहाँ लिखेंगे? प्रेशर डिफरेंस, यस, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ द विंग। बोलो क्लियर है क्या? यानी यहाँ पर आ गया P2 माइनस P1 इंटू एरिया, दैट इज L इंटू बी। L दिया है, कहाँ गया है? कहाँ क्वेश्चन दिया है ना? L कितना था? 10 मीटर और B 2 मीटर। आप रख देंगे, क्या आ जाएगा? न्यूटन में क्या आ जाएगा? फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नहीं आया? ठीक है, इमेजिन हुआ थोड़ा सा, ठीक है। अब इसीलिए क्या है, अब घर का छत वगैरह क्या रहता है, अगर आपने क्या कर दिया, सपोज करो खिड़की नहीं खोला आपने, तो क्या हो जाएगा? ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा? अलग, नीचे का प्रेशर अलग, नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अरे बात समझ में? वो क्या करेगा? छत को पूरा उड़ा देगा। इसलिए बोलते खोल दो छत को। आप नोटिस करिएगा, बिल्कुल यूज़ करते हैं। जल्दी कर, जल्दी जल्दी, बात है फटाफट। कुछ आज कुछ कल। सबका कैलोरीमेट्री कंप्लीट हो गया है क्या? करीब करीब। किसी कल केटीजी मैंने बोला था डेरिवेशन देख लीजिएगा, सिर्फ डेरिवेशन किस देख पाए क्या आप लोग? केटीजी का डेरिवेशन देख लीजिएगा, है ना? पहला हो गया। बोलो, लिखो। जो अगला क्वेश्चन मैं बोल जा रहा हूँ, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एस सी वर्मा साहब की बुक में भी है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आए हैं। मैं दो क्वेश्चन बैक टू बैक बोलने जा रहा हूँ, दोनों आपको एस सी वर्मा साहब की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। लिखो, वाटर फ्लोज, अच्छा इसका आंसर लिख लेना, इसका जो अभी बोला था हमने क्वेश्चन का, इसका लिफ्ट फोर्स आ रहा है क्या बोलते हैं 81900, 81900 इसका आ रहा है, और प्रेशर डिफरेंस आ रहा है 4095। आ रहा है क्या? प्रेशर डिफरेंस जो आ रहा था वो 4095 है, और जो लिफ्ट फोर्स आ रहा था वो 81900 न्यूटन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, पता मुझे लग रहा है करवाया है क्या क्वेश्चन, याद नहीं यार, चल देख लेते हैं। मुझे लग रहा है करवाया है क्वेश्चन। shown in the figure, लिखो, if the difference of heights of water column, if the difference of heights of water column
in the vertical tubes is 2 centimeter and the areas of cross section at capital A and capital B are 4 centimeter square and 2 centimeter square respectively. 4 centimeter square and 2 centimeter square respectively. कॉमा करके find the rate of flow of water. Find the rate of flow of water. Find the rate of flow of water. Rate of flow of water across any section. Across any section. मुझे लग रहा करवाया, पता याद नहीं आ रहा आपको, नहीं किसी और बैच में करवाया, कहीं ना कहीं करवाया तो है मैंने क्वेश्चन, चेक करिएगा तो फिर भी करेंगे अपन। अब करवाया तो अच्छी बात है, तब तो आपको आ जाना चाहिए था। देखिएगा, मुझे लग रहा है मैंने करवाया, किसी बैच में तो करवाया हो सकता, आपकी बैच में करवाया हो। ये डायग्राम है, यहां पर जो लिक्विड है वो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है, ये लिक्विड फ्लो हो रही है। उन्होंने क्या बोला कि यहां पर ट्यूब्स लगा दिए हैं मैंने, ऐसे लगे हुए हैं, ये ट्यूब्स लगे हुए हैं, इनमें वाटर का डिफरेंस दिया है 2 सेंटीमीटर। क्या दिया, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है क्या, ठीक। मुझे लगता है मैंने ऐसा बोला था किसी बैच में, आपके बैच में, कि किसमें हाइट ज़्यादा है किसमें हाइट कम है, ये अपन आखिरी में डिसाइड करेंगे, ठीक है। डायग्राम बना, मैं डायग्राम बनाने चाहता, बस देखो, मतलब डायग्राम उन्होंने ऐसे बना कर दिया है, मतलब हाइट वगैरह में सोचने अपन ये जो बात करें तो ये जो है आपका क्या है, टेट में रेफरेंस, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई थिंक मालूम है किसी का, क्या जो कुछ तो दिया होगा, दिया क्या है, इसको ए बोला, इसको बी बोला, यहाँ ए का कितना दिया है, मतलब इसको अपन A1 मान, कितना दिया 4 सेंटी में, और इस वाले को A2 मान लेते हैं, कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेलोसिटी वगैरह दिया है क्या, नहीं दिया, कोई बात नहीं। प्रेशर वगैरह कुछ नहीं, वो तो हाइट यहाँ का डिफरेंस दिया है, यहाँ का दिया है, और कुछ नहीं। अब शांतिपूर्वक देखो, शांतिपूर्वक ये बताओ, यहाँ की वेलोसिटी को V1 मान लिया जाए, यहाँ की वेलोसिटी को V2 मान लिया जाए, तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो तो भाई साहब ये तो पक्का हो गया कि A1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 V2, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। A1 की अगर बात करें तो A1 कितना है 4, B1 के बारे में साथ कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल तो नहीं है। A2 की बात करें तो कितना है 2, और V2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, हाँ इससे एक बात समझ में आ गई, इसे काट दो तो समझ में आ गया कि जो V2 है वो 2 टाइम्स ऑफ V1, एक रिलेशन तो समझ में आ ही गया हमको। अब यहाँ पर हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 है और यहाँ का प्रेशर कितना है P2। अब हम दोनों के बीच क्या लगा देंगे, बर्नौलीज थ्योरम लगा देंगे। इस वाले हाइट को मैंने सिखाया था, अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो मेरी बात का, h मान लेते हैं, ऊपर वाले को स्मॉल h, उस क्वेश्चन में बोला तो मैं बात नहीं कर रहा इसमें। अगर मैं इन दोनों सेक्शन के पीछे बर्नौलीज थ्योरम लगा लूँ तो मुझे लग रहा है ये P1 होगा और ये क्या होगा, P2 होगा, और रो जी एच के नाम पर कैपिटल एच यहाँ भी आया, कैपिटल एच यहाँ भी आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया रो जी एच, और मुझे लगता है रो जी एच प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ रो V2 स्क्वायर। ये फिलहाल कट रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्वेश्चन ये V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, V2 बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना मेरी बात को, अब P1 माइनस P2, V2 बड़ा है, मैं खींच के इस तरफ ला रहा हूँ, तो ये और ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि P1 बड़ा, P1 भाई P2 बड़ा है तो पक्का पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, P1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होना चाहिए,
तो P1 ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि इसमें जो लिक्विड की हाइट है इस वाले में ज़्यादा होना चाहिए, बोलो हाँ है ना, और इस वाले में थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि जहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ याद आ गया। उसने हमको यही देख क्वेश्चन में रखा है कि भाई हम आपको जो हाइट का डिफरेंस है वो मैं आपको दे रहा हूँ। क्या समझ में आ गया क्या? यस या नो? यस। अच्छा सोचिए, मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि सिर्फ डायग्राम बना होता, सिर्फ डायग्राम बना होता, रामायण था बोलता कि यहाँ का क्या बोलते हैं एरिया ये है, यहाँ का एरिया ये है, या ऐसा बोलता कि यहाँ का जो एरिया है, नहीं देता, नहीं सिर्फ डायग्राम बनाता, तो अपने क्लियर था कि A1 बड़ा होगा कि A2 बड़ा होगा। उससे मान लेता कि B2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर उसे 4 ऑप्शन दे दिए, मैं इसे बात कर रहा हूँ, 4 ऑप्शन दे देता, यहाँ का हाइट कम करता, यहाँ का हाइट ज़्यादा कर देता, यहाँ का ज़्यादा यहाँ का कम, या कभी इक्वल। तो ऑप्शन मैच करवा सकते हैं, मतलब कौन सही होगा। तो वहाँ क्या चेक कर रहा है आपका, सीधे कंसेप्ट चेक कर रहा है वो, मतलब बिल्कुल नए, मतलब क्वेश्चन चेंज ही कर दे पूरा क्वेश्चन ही, बोले अब ये आएगा, अब बताओ। अब वहाँ पर क्या हुआ, कोई कैलकुलेशन नहीं, खेल गया कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना। देखो मैं ये कह रहा था, बोलो, देखो एक हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर आपको डायरेक्शन याद हो तो अगर P1 निकालना है, P1 तो ऊपर तो खुला हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक प्लस ये वाला, बोलो ना यार, ये वाला मतलब इसको मैं ले रहा हूँ H1 यहाँ तक को, और बहुत सारी क्या, और इस वाले को क्या ले रहा हूँ मैं H2। तो P1 क्या होगा, PATM प्लस रो जी H1। तो यहाँ पर जो आएगा PATM, बोलो हाँ है ना। अरे यार अब ये नहीं लगाना चाहिए यार मेरे हिसाब से, अब तो ये नहीं लगाना चाहिए, अब तो अपन थोड़े बड़े हो गए हैं, ये नहीं कर सकते क्या। देखो वो जैसे इधर आते हैं फिर यहाँ जाते हैं, ऐसे प्रेशर इक्वेशंस नहीं कर सकते क्या, PATM यहाँ फिर इधर से इधर नहीं कर सकते क्या, है ना। ठीक है, करना तो तुम्हारा काम है। P1 बोलो क्या है, PATM प्लस रो जी H1, ये तो P1 की वैल्यू हो गई। अगर हम बात करें P2 की वैल्यू, तो P2 क्या आएगा, PATM प्लस रो जी H2, PATM प्लस रो जी H2, बड़ा कौन है P1, इसमें मैच कर दो, एक कट गया। तो यहाँ पर जो P1 माइनस P2, आई थिंक रो जी, आई थिंक H1 माइनस H2 आएगा, और उसने H1 माइनस H2 को क्या बोला है, H बोला है, इसकी वैल्यू क्या देख रखी है 2 सेंटीमीटर, सही है ना। यहाँ पर P1 माइनस P2 रो जी स्मॉल h, क्लियर, ठीक। यहाँ पर डाल दो। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर दूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आई थिंक ये रो जी एच रो बाई 2, आई थिंक V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, बोलो रो से रो कैंसल। मैं ये सुनिए पहले, यहाँ पर रो से रो कैंसिल कर दोगे आप, चलो 2GH लिख दोगे, फिर क्या कर दोगे V2 स्क्वायर माइनस V1 थर्ड कर लो। अब मैं एक बात बोल रहा था कि कहीं ना कहीं हमें रिलेशन मिल चुका है, हमारे पास क्वेश्चन में S दिया ही दिया है, तो B1 या B2 को रिप्लेस कर दें भाई, B1 को B2 टर्म्स में या B2 को B1 टर्म्स में रिप्लेस करते, एक वैल्यू फेंक देगा वो, नहीं आया क्या। और V1 और B2 में से कुछ भी आ जाए, वो पूछ क्या रहा है, द रेट ऑफ फ्लो, मतलब क्यों पूछ रहा है, क्यों निकालते ऑटोमेटिक निकल जाएगा क्या चीज़। अगर V1 निकल गया है तो A1 B1 कर देंगे, तो वही क्या कहलाएगा अपना Q कहलाएगा, यस या नो, नहीं आया क्या। और वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी निकल ही जाएगा यहाँ से, नहीं आया क्या। अब बताओ यहाँ पर 2GH किसके वैल्यू मालूम है, इजीली को B2 लेते हैं यार, तो क्या जाएगा 2V1 का होल स्क्वायर माइनस और V1 स्क्वायर, यहाँ जाएगा 3 नीचे, तो V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH बाई 3 का रूट V1, वैल्यू डालते जाओ, 2 इंटू 10, जी H कितना था 2 सेंटी, 10 की पावर -2 बाई 3, सही है क्या। 2 2 ज़ा 4, अंदाज मारेंगे, 2 2 ज़ा 4, अंदाज लगाएंगे, 4 का 2 बाहर आएगा, इसमें बचेगा 10, बचे 10 नहीं 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, नहीं वो मत करो नीचे लाओ उसको। तो ये आ रहा है 1 बाई क्या बचेगा 30,
इसका अंदाज मारेंगे ना, अंदाज से आंसर देना पड़ेगा अपने को। सही है क्या था? सही तो है हाँ। 30 मतलब हो गया 5 पर, 6 पे 36 हो जाएगा, 525 हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अप्रॉक्स मान लेते हैं 5 पॉइंट करके, 5 पर तो आएगा, 6 तो आएगा नहीं, तो 5.5 कर लो अंदाज से। तो 2 अपॉन अप्रॉक्स 5.5 अंदाज से ले लिया है। अब सर ये करीब करीब क्या आ जाएगा? 20/55। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है क्या? क्या आ गया? B1 आ गया। तो B1 यहाँ डाल दो, B2 आ जाएगा। और अगर आपको Q निकालना था तो Q1 में क्या हो जाएगा? A1 इंटू B1। A1 कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर चेंज करके B1 को वहाँ से कॉपी करके ना मार दो, क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। सही है? कॉपी। हो गया? इसका Q आएगा, आंसर लिख लीजिएगा। V1 आपका, V1 किसको माना हमने? हाँ, V1 आ रहा है 36.5। आएगा क्या 36.5? आएगा? 2GH/3। हाँ ये तो सही है। ये सॉल्व होने पर एग्जैक्ट लिख लो, एग्जैक्ट लिख लो, 36.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड तो सही कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ से सही है, यहाँ तक सही है। 36.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Q आ रहा है 146 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब, कैपिटल Q, द रेट ऑफ फ्लो 146 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, बढ़े आगे कर लीजिएगा सॉल्व। समय तो आया ना कंसेप्ट, ज़्यादा फोकस कंसेप्ट करिए आज। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट। अब ये समझ में आ गया क्या आपको वाला? ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बोला ना बेटे, ये जो हाइट वाला नहीं बोला मैंने, हाइट ज़्यादा है कम है ज़्यादा, मुझे राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, तो मार्केट बुक शायद पता नहीं, अभी बहुत काफ़ी टाइम देखा है उनकी बुक मैंने। ठीक है, उनके बुक में जो डायग्राम होता को जो क्वेश्चन हुआ करते थे, उनका बुक का नाम भूल रहा हूँ मैं, करीब 10-12 साल पहले बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक आई थी। अब पता नहीं है कि नहीं है, मुझे अच्छी बुक लगी थी। उन्हें जितने क्वेश्चन दिए थे ना उन्होंने अपने प्रैक्टिस के लिए बच्चों को, मेंस के आती थी, मेंस के लिए एडवांस वाली बुक भी थी, उसमें मेन ज़्यादा क्वेश्चन थे। सब में क्या किया था, ये है ये है ये है, डायग्राम कैसा होगा इसका, मतलब देखा जाए तो पूरा का पूरा क्या है वो कंसेप्चुअल बुक तो अभी मेरे पास है, उससे पूरा मतलब डायग्राम बना के, अगर आपको डायग्राम में क्लैरिटी नहीं है तो फिर मतलब आपका गड़बड़ा जाएगा। अच्छी बुक मानूंगा मैं, ठीक है क्या? एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखो
water flows through the tube, water flows through the tube shown in the figure. आगे लिखिएगा, the area of cross section of the wide and narrow portions, the area of cross section of the wide and the narrow portions of the tube are narrow portions of the tube are 5 centimeter square and 2 centimeter square respectively. 5 centimeter square and 2 centimeter square respectively. हो गया? सीधी सी बात है कि पाइप पतली है, पाइप क्या है? मोटी है. आगे लिखिए. The rate of flow of water through the tube is ध्यान से 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. आगे लिखिएगा. फाइंड द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल्स. फाइंड द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल्स इन द ट्यूब. अच्छा, आपको याद है कुछ जब मैं आपको करवा रहा था ये वाला, जब आपको वेंचुरी वो सिखाया था? सुनो बेटा, क्या मैंने आपको जब वेंचुरी मीटर सिखा रहा था, मैं 2 डायग्राम बनाए थे. एक में ऐसे बोला था और एक बार नीचे मर्क्यूरी भरा हुआ था. याद है कुछ? ऐसे भरा था ना मर्क्यूरी. तो अब ये तो हो गया इसका क्वेश्चन. जो अगला बोल रहा हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन से. ठीक है, ये करवाया था क्या क्वेश्चन बनने वाला? पहले करवाया था क्या? आपके बैच में करवाया था? चलो, अगर ये करवाया था तो अगला वाला भी करवाया होगा, क्योंकि मैं ये दोनों क्वेश्चन से साथ नहीं करवाता हूँ. जब भी करवाता हूँ तो देखो, इन्होंने अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है. अब जाने दीजिए, मत देखिए. जब देखना था तो देखा नहीं, है ना? तब अरे यार थोड़ा सा ये रहा. ठीक है, इसमें जो है आपकी लिक्विड क्या हो रही है? फ्लो हो रही है. अब समझिए डायग्राम कैसे बताया, कैसे था मैंने. मैं ये कह रहा था आपसे कि अब लिक्विड मत फ्लो करवाओ, रोक दो एक मिनट के लिए, समझने के लिए रोक दो. अभी मान लो लिक्विड नहीं फ्लो हो रही है, मैंने करो नहीं फ्लो हो रही है, लिक्विड है ही नहीं उसमें, खाली पाइप पड़ा हुआ है. अब मैंने क्या कर दिया, अब दिमाग लगाना, ऐसे करके, ठीक है. अभी लिक्विड मत फ्लो करवाओ, हटा दो. ठीक है, अब लिक्विड अगर नहीं फ्लो हो रही है तो आप इस ट्यूब में क्या डाल दो? मर्क्यूरी डाल दो, रेड वाले में. तो आपको मालूम है कि यहाँ और यहाँ का लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा. कब? जब लिक्विड फ्लो नहीं हो रही है तो लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा. भाई क्यों चेंज होगा? अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसमें लिक्विड फ्लो करने लगी. तो लिक्विड फ्लो हुई तो सॉरी से जब लिक्विड ये हरी वाली, कौन सी वाली? ब्लू वाली जो लिक्विड है, ये घुसेगी इसके अंदर. बोलो हाँ है ना? और क्या करेगी? इसको दबाएगी. तो अगर ये वाला ज़्यादा दब गया तो लिक्विड क्या हो जाएगी? और मर्क्यूरी ऐसे उड़ जाएगा. ये ज़्यादा हुआ तो मर्क्यूरी ऐसे उड़ जाएगा. एक क्लियर हो गया. नहीं बात समझ भाई? यस या नो? एक क्लियर? हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं. तो अपन ये मान लेते हैं अब के लिए कि भाई इसमें जो लेवल है यहाँ तक है, इसमें थोड़ा ऐसे हो गया. इसके हिसाब से तो ये हुआ कि यहाँ का प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा, ताकि लिक्विड क्या हो गई है? ऐसे उठी है तो यहाँ ज़्यादा होता है, तभी ज़्यादा दबाएगा. अगर उल्टा होना होगा तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? मैं से पलट लेंगे, उससे कोई समस्या नहीं है हमारे लिए. ये मर्क्यूरी है. ठीक है, अब अगर आपको डेरिवेशन का कंसेप्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, ये जो हाइट है वो कितने का है? h का. अगर आपको याद हो तो यहां पर लिक्विड फ्लो हो रही है, यहां भी लिक्विड फ्लो हो रही है.
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। उसने दिया क्या है बताइए? क्या उसने A1 A2 दिया है क्वेश्चन में? आई थिंक दिया है। तो A1 और A2, नैरो वाला कितना दिया है? नैरो 2 और एक और है वाइड वाला कितना है? 5। सेंटी क्या है? अब देखिए, अच्छा मैं मान लो 5 और 2, बोलो हाँ है ना? बस सुनिएगा। अच्छा एक बात बता दूँ आपको, जब बनौली कभी आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए कभी ध्यान से, जो एरिया दिए रहते हैं ना, अक्सर सेंटी में दिए रहते हैं, 2, 4, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में। कारण बताओ, ज़्यादा पाइप अगर क्या हो गया, बड़ा हो गया, जो वो आता है, जो नगर निगम वालों नहीं, पानी बड़े बड़े पाइप आते हैं, देखा हो कभी आपने, बड़े बड़े पाइप रहते हैं बड़े बड़े, उससे प्रॉब्लम कहाँ जाएगी उसमें? क्योंकि जब हम बनौली थ्योरम लगाते हैं तो लेमिनार फ्लो के लगाते हैं, लेमिनार फ्लो, तो उसमें लेमिनार ना होगा क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। तो इस जब भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना तो अक्सर क्या मिलेगा आपको? सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे मिलेगा। मतलब बहुत मोटे मोटे पाइप की बात नहीं हो रही, पतले पतले पाइप की बात हो रही है यहाँ पर। ये मतलब कभी कभी हो सकता है। देखो तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि भाई अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, आई थिंक क्यू दिया है, तो रेट ऑफ फ्लो दिया है क्या? नहीं दिया है क्या? तो इसका मतलब देखो ये हो गया कि आपको क्यू दिया है। अब बोलते जाओ क्यू कितना दिया है, यूनिट के साथ बोलना, 500, बस वो तो पर सेकेंड आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से रहो, बोले ये जब क्यू की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, इस क्यू को यहाँ डाल दीजिए, क्या जाएगा? 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। A1 कितना है? A1 जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा V1, सेंटी कट गया, 1 सेंटी बच गया, तो V1 निकालना मेरे लिए आसान हो गया, 100 दिख रहा है मुझे, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप उसी प्रकार से अगर आप देखते हैं 500, इसको इसके इक्वल कर दीजिए, तो A2 कितना है? 2 इंटू क्या हो जाएगा? V2 है ना, V2 वही आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, तो V2 इक्वल टू आएगा 250। बोलो क्लियर है क्या? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई, V1 V2 तो निकाल ही सकते थे कम से कम। अब मैं ये कह रहा था कि आपको मेरी बात अगर याद हो तो अच्छी बात है, ये जो प्रेशर यहाँ पे है वो क्या कर रहा है? इसको दबा रहा है, ऐसे नो। अब लगाओ, डेटम लेवल ले रहा, इसे उठा लो, तो यहाँ से H, यहाँ से H, खत्म बात। याद है कि नहीं याद है? बताया था मैंने उस समय। अब बताओ, अगर तुम बनौली लगाते तो क्या आएगा? P1 यहाँ पे आएगा, और क्या आएगा? P2। रोजियस लिखने का हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर डेटम ये है तो हाइट क्या रहेगा? सब सेम ही है, बोला है, वो लिखने का हो सकता नहीं। अगर हम बात करें हाफ रो, एक इसका है वाटर का, क्योंकि हाँ मर्क्यूरी भी अपना रोल प्ले कर रही है, तो रो बात समझ में आ गया? ये P1 कहाँ लग रहा था बताइए? तो P1 एक्चुअल में देखा जाए प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, P1 यहाँ पे है, लिक्विड यहाँ पर क्या लगा रही है? P2। ये P1, बात समझ में आ रही क्या? तभी दबा रही होगी ऐसे करके, ये बात समझ में आ रही क्या यहाँ पर? यस। अब बताओ, तो P1 P2 हो गया हाफ रो, और ये आ जाएगा V1 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखा जाए ये हो गया P2 हाफ रो W, और ये आ जाएगा V2 स्क्वायर। बोलो, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं, एक बोलता हूँ ज़्यादा कौन है, V1 या V2? V2 ज़्यादा है। अगर V2 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये उस तरफ जाएगा तो P1 ज़्यादा हो जाएगा, तो P1 माइनस P2, ये रो W बाई 2, और बोलो क्या जाएगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो नहीं, मुंडी में थोड़ा बताओ कितना है? रो जो है कितना है? नहीं, 1 ग्राम हो जाएगा, पर सेंटीमीटर की, मतलब केजी की बात कर लेते हैं, 1000 बाई 2 V2 सेंटी में है, सेंटी है, सेंटी 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, माइनस वाला कितना था? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। देखो ये तो आप चला रहे हो किसमें? केजी पर मीटर क्यूब, बस इसको चेंज कर लो, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लो, सब इसमें ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, पास्कल वाला, या पास्कल डायरेक्ट लिख दो। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ?
यहाँ पर देखा जाए तो ये P1 माइनस P2, इसे मत गड़बड़ करो, इसे रहने दो, पावर इसे रहने दो, फालतू में उठाओगे इसको। अब सुनना, ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, मीटर में जाएगा तो स्क्वायर होगा 10 की पावर -4 हो जाएगा, यहाँ भी 10 की पावर फाइनली -4 हो जाएगा। बाहर खींचो, रुको अभी, तो वो जो तुम 10 की पावर -4 तो बाहर में खींच लिया, रुकना भी, यहाँ एक 0 है का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, बोलो हाँ है ना, एक ही 0 लेना है यहाँ का, स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो उसका 100 बाहर आ गया, तो ये 100 बाहर आ गया। बोल यहाँ कितना बचा 25, स्क्वायर 625 और माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 100, 10 बचा ना वहाँ पे। यहाँ पे अगर देखा जाए 1 2 एक मिनट को रुकना भी, 1 2 3 4 ये उड़ा देगा, 10 बचा, 5 आया, 5, बोलो क्लियर है। और ये 525 बात समझ में आ गई। तो P1 माइनस P2 कितना आ गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई सॉल्व करना नहीं पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर आएगा 5 5 25, 5 2 10 2 12 1 5 25 26, ये है ना। ये जो आ गया पास्कल लिखो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये प्रेशर आ गया यहाँ और यहाँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी कलर है, ग्रीन, यहाँ भी, तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ जा सकते हो, नहीं आया क्या, यहाँ लिख रहा हूँ वहाँ नहीं जा रहा हूँ। अब बताओ, तो आपने स्टार्ट किया P1 यहाँ से, अब डायरेक्ट यहाँ पहुँचो, फिर कहाँ जाओ ऊपर, तो माइनस ऑफ रो, अब किसका लिखा जाएगा, मर्क्यूरी का, रो GH, H कौन सा ये वाला, इक्वल टू P2। बोलो क्लियर है क्या। अब क्या करोगे, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो, इसको ट्रांसफर हो रहा है GH, वहाँ रिप्लेस मार देंगे, यहाँ कर लेता हूँ। तो मर्क्यूरी का दिया है क्या, मर्क्यूरी का नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, तो लिख लो पहले, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिख लो, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 होता है ना, लिख लो, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताया था कि नहीं बताया था मैंने, बताया था ना। चलिए देखो, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, देखो रो GH इक्वल टू क्या हो जाएगा 2625, यूनिट खास आंसर। देखो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम है तो 10 की पावर -3, वो चला जाएगा केजी में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नीचे है तुम्हारा 10 की पावर -2 का क्यूब, तो हो जाएगा 10 की पावर -6, तो ये आया 10 की पावर माइनस, अब वो केजी में। जी कितना है अपना 10, और H क्या दिया था, H निकालना था, तो ये H इक्वल टू ये हो जाएगा 2625। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आया -3, ऊपर जाएगा तो +3, इसका 0 एडजस्ट कर दो तो हो जाएगा 2, तो 2 हो गया ना, नहीं इसको कर लो एडजस्ट, इसको कर लेते हैं। तो H कितना आ गया 2625 अपॉन 136 इंटू 100, नहीं 1000 आएगा, बोलो हाँ है ना। तो ये सॉल्व कर लोगे, सही है, किस में आ जाएगा, या मीटर में आ जाएगा। अच्छा रुको पहले, बात समझ में आई क्या, सब कुछ मीटर में आ जाएगा, और अगर चाहो तो किसी चेंज कर लो उसको सेंटीमीटर में। एक मिनट, क्या आपको पूरा रामायण समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। यस, प्लीज़ कॉपी करें, इसका आंसर लिख लीजिए, वो अपना करते रहिए घर पे। लिखो बेटा, आंसर आ रहा है 1.97 सेंटीमीटर, 1.97 सेंटीमीटर, आखिरी आंसर चेक कर लीजिएगा, 1.97 सेंटीमीटर। ओके, कॉपी।